2021 का अपडेट लेके आया हूं। सब कोई बात कर रहा है जेईई मेन का, बोर्ड एग्जामिनेशंस का, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है नीट का एग्जाम का। जबकि आप देखेंगे 16 लाख के आसपास स्टूडेंट पिछले साल अपियर हुए थे नीट 2020 में। कितने? 16 लाख। जबकि इसके आधे ही 8 लाख के आसपास ही स्टूडेंट अप्लाई किए थे जेईई मेन के लिए। तो जेईई मेन के बारे में तो बहुत सारे चर्चाएं हैं। 4 बार एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ना देके न्यूमेरिकल में ऑप्शन दिया है उन्होंने, बहुत सारे चेंजेस किए हैं जेईई मेन में। लेकिन नीट में क्या चेंजेस होंगे? देखिए पिछले साल का जो पैटर्न्स था और अभी तक जो है, क्योंकि अभी नया कोई अपडेशन नहीं आया है, तो सबसे पहले अपडेट में इस वीडियो में जान लेते हैं बेसिक चीजें, फिर रमेश पोखरियाल जी का क्या कहना है और नया अपडेट्स क्या है। तो पैटर्न्स में सबसे पहले जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का सिलेबस होता है। फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जूलॉजी से 45 क्वेश्चन और बोटनी से 45 क्वेश्चंस। तो 90 और फिजिक्स केमिस्ट्री 90, टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चंस का वेटेज जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स का होता है तो 18 चौका 72, 720 मार्क्स टोटल हो गए। मीडियम ऑफ पेपर्स होते हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ा, गुजराती, तमिल, मराठी, असमीज एंड उड़िया एज पर द लोकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। लोकेशन भी इंक्लूड है, ये ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप तमिलनाडु में जाके वहां पे बंगाली लैंग्वेज का भाषा चूज करेंगे तो शायद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये है पैटर्न्स। 720 का एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का 90 क्वेश्चन दोनों मिला के और बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और पिछले साल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे? 16 लाख स्टूडेंट अप्लाई किए थे। रमेश पोखरियाल जी लाइव आए 2-3 बार। नीट का कोई क्लियर कट इन्होंने आंसर नहीं दिया, इन्होंने कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं दिया। तो दोस्तों करना क्या है, क्यों, कब, कैसे देंगे, वो पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। अब स्टूडेंट क्या डिमांड कर रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि नीट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होकर 1 महीना और डिले हो जाए जून में। लेकिन बहुत सारे तबका जो स्टूडेंट में वो चाहता है कि नहीं, जिस टाइम पे एग्जाम होना है वो उसी टाइम पे हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट जैसे ट्वीट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि जून में एग्जाम हो, यानी हर साल मई में एग्जाम होता है नीट का, इस साल जून में हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये टैग करके सर से पूछ रहे हैं कि सर 4 बार आपने जेईई मेन का कर दिया, जेईई मेन पहले 2 बार हुआ करता था, इस साल 4 बार किया। तो नीट एग्जाम एक ही बार आपने करवाते थे पहले, तो इस साल कम से कम 2 बार तो करवा दीजिए। किसका? नीट का एग्जाम 2 बार करवा दीजिए। स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट ये भी डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कर दीजिए। तो स्टूडेंट 3 चीजें डिमांड कर रहे हैं बेसिकली। पहली डिमांड यह है कि एग्जाम, नीट एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया जाए। दूसरी, नीट का जो एग्जाम है वो 2 बार कर दिया जाए साल में। तीसरा जो डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा पोस्टपोन करके 1 महीना और समय दिया जाए, जून तक एग्जाम कराया जाए, यानी जून में करवाया जाए। चौथा डिमांड ये भी आ रही है कि आपने क्वेश्चंस में ढिलाई दी है। किसमें? जेईई मेन में। जेईई मेन में जहां पे आपको 75 क्वेश्चंस आते थे तो 90 क्वेश्चंस आपने दिया है। तो नीट एग्जाम में जहां 180 क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप इसको 200 करेंगे? तो ये भी डिमांड है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए। फिजिक्स में भी ऑप्शन दे दिया जाए, केमिस्ट्री में भी ऑप्शन दे दिया जाए और बायोलॉजी में भी ऑप्शन दे दिया जाए। क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हर बोर्ड का, जैसे शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर और भी जो एजेंसी है इंजीनियरिंग का, उसने मिलकर यह डिसाइड किया कि बोर्ड का सिलेबस हर स्टेट में डिफरेंट लोगों ने माइनस किया है, तो इकट्ठा डिसाइड करना कि किस पोर्शन को कम किया जाए ये मुश्किल है। तो सिलेबस तो वही रहेगा नीट का जो पिछले साल था, उसी तरह जेईई मेन का जो पिछले साल सिलेबस था वही रहेगा, लेकिन ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन जो है, पहले ऑप्शंस नहीं आते थे, जैसे 180 में 180 क्वेश्चन बनाने थे, जेईई मेन में 75 क्वेश्चन आते थे, 75 बनाने थे, लेकिन इस बार 90 क्वेश्चन कर दिया है। तो क्या 180 क्वेश्चन पिछले साल होता था नीट का, इस साल 200 करेंगे? तो आपको करना क्या होगा? रमेश पोखरियाल जी बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली फेसबुक और ट्विटर पे लाइव आ रहे हैं 22 दिसंबर को। और मैं भी चाहता हूं और आप भी चाहते होंगे, अगर नीट के दिल से एस्पिरेंट्स होंगे तब। अगर टाइम पास के होंगे तो कोई बात नहीं, दिल से अगर होंगे तो ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे चाहिए, इंस्टाग्राम, कहीं भी। आजकल सोशल मीडिया जो है हर जगह हैशटैग पकड़ता है, तो आप जहां भी आपको सहूलत हो वहां लगाइए हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव और अपने जो सवाल है वो लिख डालिए। सवाल यह है क्या मई में एग्जाम होगा या जून में होगा, डेट पक्का कीजिए। दूसरा सवाल यह है 2 बार साल में करवा दीजिए नीट। तीसरा सवाल यह है कि नीट ऑनलाइन करवा दीजिए। चौथा सवाल यह है, देखिए आपका मन है ऑफलाइन तो ऑफलाइन रहने दीजिए, जिसका मन है ऑनलाइन कराने तो ऑनलाइन करवा दीजिए। चौथा यह है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसको बढ़ाइए, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ऑप्शन दीजिए। और एक डेट मुकर्रर कीजिए कि इस महीने में इस डेट का नीट का एग्जाम होगा। और दिसंबर में हर साल फर्स्ट वीक में फॉर्म निकल जाता है, लेकिन अभी तक निकला नहीं है, तो फॉर्म निकालिए, नीट के बारे में चर्चा कीजिए। नीट के लिए आप ऑनलाइन आइए। तो मुझे लगता है कि जेईई मेन का इन्होंने फैसला कर दिया है, अब बोर्ड एग्जाम का फैसला कर देंगे, उसके बाद नीट का, क्योंकि नीट का एग्जाम सदियों से मई में होता आ रहा है। तो जेईई मेन का एग्जाम तो जनवरी सेशंस के लिए होता था, इसलिए जेईई मेन का इन्होंने पहले कर दिया, क्योंकि जनवरी अगले महीना है।
बोर्ड का एग्जाम फरवरी मार्च में होता है, इसलिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद जो टर्न आएगा वो नीट का होगा, लेकिन नीट का इसी महीने में दिसंबर में ही डिसाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि तैयारी करने में एक मन लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव मेरे कमेंट के नीचे भी लिखेंगे और आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, उसको लिखेंगे और आपका क्वेश्चन पिक करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर साहब के पास एक टीम होता है जो कि सोशल मीडिया को रिसर्च करता है कि कौन से कीवर्ड्स ज्यादा आ रहे हैं। तो #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव में इन्होंने लिखा है कि मैं टीचर से इंटरेक्ट करूंगा 22 दिसंबर को 4 बजे शाम में। तो 22 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, तो आप भी #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव में नीट 2021 का जो भी सवाल है लिखिए। #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव में नीट 2021 के लिए जो भी सवाल है उसको लिख डालिए। मैं सपोर्ट करूंगा, मैं इस वीडियो को प्रमोट करूंगा और आपको भी प्रमोट करूंगा, और मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जब तक आप नहीं हैशटैग लगाएंगे आपके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो चर्चा हुआ ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो मेरा सुझाव है उसको पालन करेंगे और तैयारी में अभी से लग जाएंगे, क्योंकि एग्जाम तो होना तय ही है। तो तैयारी जितना अच्छा करेंगे रैंक अच्छा आएगा। जहां भी जैसे भी इंफॉर्मेशन आता है मैं तुरंत आपके पास लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में हमें ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।